बॉलीपुर गांव में तीन दोस्त रहते थे, विमल, पान और मसाला। तीनों दोस्त किसान थे और बहुत मेहनती थे। तीनों में विमल थोड़ा होशियार था, पान थोड़ा नटखट था और मसाला भोला था। तीनों दोस्तों के खेत आसपास में ही थी, इसीलिए तीनों साथ में काम पर जाते और साथ में वापस भी आते थे। कल क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रोज की तरह खेत में जाकर काम करेंगे और क्या। कल संडे है मेरे भाई, तुम संडे को भी काम करने वाला है? मैं तो बोल ही गया था। ऐसे हंसी मजाक करते हुए सुकून से चल रही इनकी जिंदगी में एक मुसीबत आ जाती है। पता नहीं कहां से, लेकिन बॉलीपुर में एक बड़ा सा सांड आ जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुलबुल टीवी वाले हमें बेवकूफ समझते हैं। सांड तो वैसे ही बड़ी होती है। आप लोग सही हो, सांड तो वैसे ही बड़ी होती है, लेकिन ये एक सांड 10 सांडों के बराबर है। जैसे ही वो सांड गांव में आता है, उसे देखकर लोग काफी डर जाते हैं। कुछ लोग उससे डरकर भागने लगते हैं तो कुछ लोग उसे पत्थर फेंककर मारने लगते हैं। जैसे ही उसे पत्थर लगते हैं, वो गुस्से में आकर सब तोड़-फोड़ करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके पान और कुछ गांव वाले उसे वापस जंगल की तरफ भगा देते हैं। अगले दिन तीनों दोस्त रोज की तरह अपने खेत जा रहे हैं। यार विमल, कल तू गांव में नहीं था। अगर होता तो तू भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। हाँ, मैंने सुना है कि एक दानव जैसे सांड गांव में आ गया था और कुछ गाड़ियां तोड़कर चला गया। जो भी हो, उस सांड ने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये तीनों दोस्त उस सैंड के बारे में आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो सैंड फिर से उनके गांव में आ जाता है। अजीब बात तो ये है कि वो सैंड उन तीनों में से किसी को भी कुछ किए बिना वहाँ से चुपचाप गुजर जाता है। वो सैंड गांव में जाते ही लोग फिर से इधर उधर भागने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं, और वो सैंड फिर से भड़ककर सबके घर दुकानें तोड़ता हुआ वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। विमल ये सब बहुत ही गौर से देखता है। उस कमबख्त ने मेरे 2 बैलगाड़ी और घर तोड़ दिया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इस बार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इस बार नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरे घर सामने से ही गुजरता है, लेकिन वो हमें कुछ नहीं कहता। अगली बार जब वो आएगा तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तू क्या कर रहा है विमल? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर उसके बाद भी आपको कोई नुकसान हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सब विमल की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं, और अगली बार जब वो सांड गांव में आता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। सब उसे जाने के लिए रास्ता देते और वो चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। जैसे वो सांड गांव के बाहर जाता है, पान उसे एक पत्थर फेंककर मारता है। वो सांड पान को भगाकर गांव की दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ पर वो कब से जाने की कोशिश कर रहा था।
मम्मी बचाओ। कुछ देर बाद छोटे बच्चे की तरह रोता हुआ पांतो वापस आता है, लेकिन वो सान कभी वापस नहीं आता।